यार आप यूएई रेसिडेंट हो, दुबई में रहते हो, अबू धाबी रहते हो, शारजा रहते हो, रासल खेमा रहते हो, कहीं भी रहते हो और आपको जाना है सिंगापुर, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? वहां का टूरिस्ट वीजा। अगर टूरिस्ट वीजा नहीं होगा तो होटल, फ्लाइट, पैकेज बुक करके कोई फायदा नहीं है सर। टूरिस्ट वीजा अप्रूव होना चाहिए, लगाना नहीं, अप्रूव होना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सिंगापुर जाने का प्लान कर रहे हो और आपको सिंगापुर का टूरिस्ट वीजा लगाना है और आप यूएई रेसिडेंट हो तो आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्राइसिंग में आपको मिल जाएगा और कितने टाइम में मिल जाएगा और क्यों आपको अपना सिंगापुर का टूरिस्ट वीजा हमारे साथ लगाना चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके जाओगे तो काफी सारी चीजें मिस हो जाती है और फिर आप बोलते योगेश भाई ये नहीं बताया, अब वो नहीं बताया। तो सर प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, क्लियर कट बताऊंगा और हाँ कितने चांसेस है अप्रूवल होने के, कितने चांसेस है रिजेक्शन होने के, वो भी बताएगा आपका भाई योगेश भाई। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना, बेटर भी नहीं बेस्ट करना इन एनी वे, लाइक फ्लाइट, होटल, वीजा, पैकेज, कुछ भी आप हमसे लेते हो आपका एक्सपीरियंस हम करते हैं बेस्ट। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो ऑन। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सर देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे साथ में सिंगापुर का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कराया या फिर कहीं से भी आपने कराया तो कितने दिन में आपको मिल सकता है? सर 4 to 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको टूरिस्ट वीजा का रिजल्ट मिल जाएगा। वेदर इट इज अप्रूव्ड, वेदर इट इज रिजेक्टेड, रिजल्ट आपको मिल जाएगा 4 से 5 दिनों के अंदर। अब बात करते हैं वैलिडिटी की। तो वैलिडिटी के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉन्सुलेट, ऑन एम्बेसी, कि वो आपको कितने दिन का टूरिस्ट वीजा अलॉट कर रहा है। बट हमारे केस में जितना हमने नोटिस किया है, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, इतने सिंगापुर टूरिस्ट वीजा हम लगा चुके हैं, मोस्ट ऑफ आवर केसेस आर गेटिंग अप्रूव्ड विद 3 months ऑफ वैलिडिटी और काफी केसेस तो हमारे 2 year वैलिडिटी के साथ भी आए और स्पेशली इंडियन नेशनलिटी के हमारे 2 year वैलिडिटी के साथ ही आते हैं। तो ये मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ, बट जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज हम आपके डॉक्यूमेंट्स इस तरह से बनाते हैं कि आपको लॉन्ग वैलिडिटी मिले। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आपको 2 साल की लॉन्ग टर्म वैलिडिटी मिल जाती है और वो मल्टीपल एंट्री होता है तो आप खुद सोचो, आपको बार बार सिंगापुर जाने के लिए वीजा लगाना नहीं पड़ेगा, आपको वीजा के ऊपर खर्चा करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको होटल, फ्लाइट और पैकेज के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। तो और अगर मान लो आपका बिजनेस पर्पस है तो बिजनेस पर्पस से भी वो इजी हो जाता है, बार बार वीजा के ऊपर खर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आपको 2 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा मिल गया है दोस्त, तो 2 साल में आप कितनी बार भी आ जा सकते हो। तो ये फायदा होता है मल्टीपल एंट्री और वो भी लॉन्ग टर्म वैलिडिटी का। ठीक है, अब अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो सर देखो, आप यूएई में कहीं से भी हो, दुबई में हो, अबू धाबी हो, शारजा हो, रासल खेमा हो, अजमान हो, हमें चाहिए आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जो हमारे ऑफिस आके आप दे सकते हो या फिर आप कोरियर से भेज सकते हो। उसके बाद हमें चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, एमिरेट्स आईडी, जो एमिरेट्स आईडी की कॉपी, उसके बाद में यूएई रेसिडेंट्स वीजा होता है उसकी कॉपी और एनओसी फ्रॉम द कंपनी। एनओसी का मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपको आपकी कंपनी देती है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप सिंगापुर जा रहे हो, सिंगापुर का टूरिस्ट वीजा लगा रहे हो, और उसका फॉर्मेट भी हम आपको दे देंगे विच इज वेरी वेरी इजी। ना तो इसमें किसी तरह की बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, ना ट्रैवल हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। जो लोग आपको बोलते हैं कि सिंगापुर जाना है तो बैंक स्टेटमेंट ले आओ, ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, सर समझ जाओ, आप खुद समझदार हो। हमारा काम है स्ट्रेट अवे सीधी सीधी चीजों को आपको बताना, घुमा फिरा के नहीं। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आइदर आप हमारे ऑफिस आ सकते हो जिसका एड्रेस नीचे लिखा हुआ है जैनल मोहेबी प्लाजा 101, या फिर आप हमको कोरियर भी कर सकते हो आपका पासपोर्ट, और जैसे ही आपका वीजा लग के आएगा तो हम आपको पासपोर्ट कोरियर बैक भी कर देंगे। तो बस ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जो लोग आपको बोलते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, सर सिंगापुर को ना यूटिलाइज किया जाता है टू मेक ट्रैवल हिस्ट्री, ना कि सिंगापुर जाने के लिए भी ट्रैवल हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो आपको क्लियर होना चाहिए। डू नॉट वरी अबाउट इट, अप्लाई कीजिए। और हमारे साथ क्यों अप्लाई करना है, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, सर हमारे सिंगापुर के टूरिस्ट वीजा का सक्सेस रेशियो है ना, इज मोर देन 99%। प्राउडली आई कैन से 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, कितनी एप्लीकेशन लगाई है, कितने अप्रूव हुए, कितने रिजेक्ट हुए, आपको दिखा सकते हैं। ऑफिस आ जाइए, क्लियर कट ऑन लाइव बोल रहा हूँ आपके सामने, 99%। हाँ हमारे रिजेक्ट हुए हैं, और ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं कि जनरली मान लो 500 एप्लीकेशन लगी है या 1000 लगी है, तो 1000 में से आप ये मान के चलिए 2 या 3 या 4 मैक्सिमम, और
वो एक पास्ट में था, पिछले 1 साल से तो वो भी नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा क्यों है, क्योंकि आप जब हमें डॉक्यूमेंट देते हो ना, तो सर आपकी जो फाइल हम बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट टीम लग के आपकी फाइल पे काम करती है, मेहनत करती है ना, ये उसका रिजल्ट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मेरी मेहनत है, हमारी टीम लग के काम करती है आपकी फाइल पे, तब जाके रिजल्ट पे हम पहुंच पाते हैं। इसके लिए अकीरा टूरिज्म फेमस है। प्रोफेशनल वर्क के लिए आप रिव्यूज चेक कर लो, गूगल रिव्यूज आप चेक कर लो, यू विल गेट टू नो कि हमारे बारे में लोग क्या बोलते हैं, कस्टमर्स क्या बोलते हैं। ठीक है, तो बस ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप हमें डॉक्यूमेंट देते हो ओरिजिनल, तो हमारी टीम लग जाती है काम पे, एंड विद इन 1 और 2 डे आपकी फाइल को हम भेज देते हैं आगे सबमिशन के लिए, क्योंकि आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आप हमें देते हो तो वो सबमिशन के लिए जाता है। तो 4 से 5 दिन में पासपोर्ट वापस आ जाता है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं 1 वीक का टाइम इसमें लग जाता है। ठीक है, तो 1 वीक के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाएगा, उसके साथ आपका वीजा भी अप्रूव होके आ जाएगा। तो सर अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा फॉर इंडियन नेशनलिटी प्राइस थोड़ी सी कम है, और अदर नेशनलिटीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अदर नेशनलिटीज की प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है। दैट इज नॉट ओवर प्राइस, दैट इज देयर प्राइस, जो उनकी प्राइस होती है। काफी लोग बोलते हैं कि सर क्या आप इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, प्राइस ऊपर नीचे कर रहे हो, नेशनलिटी के हिसाब से चार्ज करते हो। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये उनकी जो एम्बेसी फीस होती है ना, उसकी प्राइस में ही डिफरेंस आता है। ये हमारा कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हम कितना चार्ज करते हैं। हम चार्ज करते हैं 450 दिरहम फॉर इंडियन नेशनलिटी, जिसमें आपकी सबमिशन, फाइलिंग, एवरीथिंग सब कुछ इंक्लूड है। आगे सबमिट भी हम करने जाएंगे। उसके बाद में अदर नेशनलिटीज के लिए जो हम चार्ज करते हैं वो हम चार्ज करते हैं 750 दिरहम। ठीक है, 300 का ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस आता है एम्बेसी की फीस से। ठीक है, दिस इज नॉट ओवर फीस। तो आपको मैं पहले ही बताना चाह रहा हूँ, हम कोई डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। द प्राइस विच इज फॉर इंडियन नेशनलिटी इज चीपर बिकॉज एम्बेसी की प्राइस कम है। तो आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों 450 और अदर नेशनलिटी के लिए 750 हम चार्ज करते हैं। और उसके बाद में अगर आपको मान लो ट्रैवल हिस्ट्री बनानी, तो हम आपको कॉम्बो डील्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास काफी सारी डील्स चलती रहती है, सिंगापुर जापान की, सिंगापुर मलेशिया की। तो अगर आप भी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में इंटरेस्टेड हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर दिया हुआ है, ऑफिस आ सकते हो और हम आपको गाइड कर सकते हैं विद द बेस्ट पॉसिबल वे टू मेक योर ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्गर। तो दोस्तों ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको प्रॉपर गाइड किया फॉर सिंगापुर टूरिस्ट वीजा फ्रॉम यूएई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।